हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आपकी जो बछिया व पड़िया को हीट में कैसे लाएं। यानी बछिया व पड़िया को हीट में कैसे लाएं, किस विधि से लाएं, क्या देना चाहिए ताकि आपकी जो बछिया व पड़िया हीट में आ जाएं। बहुत इस तरह के कॉल आ रहे हैं कि सर हमारी जो बच्चियाँ हैं पड़िया हीट में नहीं आ रही हैं, उम्र ज़्यादा लेती जा रही हैं, 1.5 साल से 2 साल की भी हो चुकी हैं, फिर भी हमारी पशु हीट में नहीं आ रहे हैं। तो इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि आप अपनी बच्चिया व पड़िया को हीट में लाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, किस तरह के इंजेक्शन व किस तरह के पाउडर दे करके आप अपनी पड़िया बच्चिया को कौन सी दवा दे करके आप उसे हीट में ला सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, यदि आपकी पड़िया व बच्चियाँ यदि हीट में नहीं आती हैं, जिस प्रकार से यदि नस्ल वाली हैं, जिस प्रकार से होलिस्टन है, जर्सी है, राठी कैटेगरी के अंदर है, तो यदि वो 1.5 साल तक यदि आपकी हीट में नहीं आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और जिस प्रकार से यदि देसी ब्रीड है तो वो 2 साल भी ले लेती है, यदि 2 साल बाद में भी हीट में नहीं आती है तो क्या करना चाहिए। रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी पड़िया व बच्चिया को हीट में लाना चाहते हैं, पड़िया भी यदि 2 साल तक हीट में नहीं आती है तो क्या करना चाहिए। नहीं आती है तो आप उन्हें एक तो अच्छा जो आप है उसे एक मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपनी पड़िया बच्चिया को स्टार्ट कर दें। रही बात, सबसे पहले आप उसे डीवर्मिंग कराएं। डीवर्मिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीवर्मिंग कराने के बाद में आप किसी भी कंपनी का अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर होना चाहिए, कोई सी भी कंपनी का हो, जो भी यदि आपके पास यदि अच्छा चलता है, यदि आपने अपने पशु को दे रहे हैं उसमें यदि अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। अब मिनरल मिक्सर भी आप 50 से 100 ग्राम पर डे के हिसाब से कम आप 2 से 3 kg आप पर पड़िया व बच्चिया को ज़रूर खिलाएं। और डिवर्मिंग भी आपको ज़रूर करवानी है। ये करवाने के बाद में भी यदि आपके पशु को ये भी देखना है कि आपका पशु कमज़ोर में तो नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस तो नहीं है। यदि आपका पशु ज़्यादा कमज़ोरी में रहेगी, जो पड़िया बच्ची है, तो भी हीट में नहीं आती हैं। या अदर जो यदि उन्हें किसी तरह की बीमारी है, लीवर से संबंधित है, या अदर जो उनको बीमारी न हो, इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है ताकि आपकी कोई भी यदि मेडिसिन यदि आप प्रयोग करें तो आपकी पड़िया जो बच्चे हैं वो हीट में आ जाएं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की यदि कंडीशन यदि आपकी पड़िया बच्चिया को है तो आपके पास यदि नज़दीक कोई भी यदि पशु चिकित्सक है तो उससे आप एक इंजेक्शन आता है जो है प्रेग हिट, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसके अंतर्गत साल्ट आता है एस्ट्रोडियल बेंजोएट। साल्ट का एक इंजेक्शन आता है जो एक विरबे कंपनी का है। इससे साल्ट के किसी भी कंपनी का यदि कोई भी इंजेक्शन यदि आपके पास मिलता है, मैं ये नहीं कहता कि ये विरबे का ही आपको लगे, लेकिन यदि आपको जो विरबे का ही अभी तक आ रहा है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंजेक्शन है, यदि आपकी जो स्ट्रेस है, सब स्ट्रेस कंडीशन यदि आपकी जो पशु में हो जाती है तो उस स्थिति के दौरान ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगवाया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में, आपको आने वाले समय में एक मैं डिटेल से वीडियो लेकर के आऊँगा कि ये इंजेक्शन आपके पशु में और भी क्या क्या काम करता है। देखो, ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं को इंट्रामस्कुलर ही प्रयोग करना है। 2 ml का आता है तो 2 ml इंट्रामस्कुलर, वो भी आप अपने पशुओं के पुट्ठों में लगाएं। इंट्रामस्कुलर लगाना है। रही बात जो इसकी जो MRP, ये 160 रुपये के लगभग आपको पड़ता है, इतना महंगा भी इंजेक्शन नहीं है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में यदि 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपका पशु हीट में आना स्टार्ट हो जाता है। फिर भी क्या करना है आपको, जैसे यदि आपके जिस प्रकार से इंजेक्शन लगाया है, प्रेगा हिट लगा दिया आपने, ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको 48 घंटे के भीतर आपको बुसरेलिन एसीटेट साल्ट का जो भी इंजेक्शन है, जिस प्रकार से एसोर्ड इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से केरस कंपनी का है, जिस प्रकार से एसोर्ड है, ये इंजेक्शन 2.5 ml आप प्रयोग कर सकते हैं। 2.5 ml इंट्रामस्कुलर आप उस पशु को लगा दें 48 घंटे बाद में। 48 या 72 घंटे के बीच में आपको ये इंजेक्शन उस पशु को लगा देना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद आप अपने पशु को क्या करते हैं, 12 घंटे से लेकर के 24 घंटे के बीच आपका पशु प्रॉपर हीट में आ जाता है। और उसमें यदि हीट में भी नहीं आता है तो 12 से 24 घंटे के बीच आप उस पशु की AI करवा सकते हैं।
चेक करवा सकते हैं कि उसकी सर्विक्स खुली है या नहीं। यदि आपके पास कोई भी वेटरनेरियन है तो उससे चेक करवाएं, और चेक कराने के बाद में आप उसे एआई व नेचुरल गर्भाधान आप उस पशु का करवा सकते हैं। इससे क्या है कि आपका पशु, यदि सपोज कोई इंजेक्शन भी यदि आपने लगा दिए और उसकी सर्विक्स भी नहीं खुली है, तो आपको क्या करना है कि आपको कम से कम आपको उसका जो एक हीट साइकिल होती है 20 से 21 दिन का आपको इस तरह से समय लेना है, और उस समय के अंतर्गत आपको जो अच्छा मिनरल मिक्सर है वह भी स्टार्ट करते रहना है, कंटिन्यूटी आप उस पशु को देते रहना है। और फिर यदि आपका पशु यदि 20-21 दिन निकल जाते तो ये प्रक्रिया आप उस पशु पर फिर दोहरानी है। जो यदि आपकी जो कटिया है, पडिया है, बच्चिया है, उनमें इस तरह की यदि दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाती है, जिन्हें इंप्रो बोलते हैं, किसी भी तरह की यदि दिक्कत यदि आपके पशु में हो, यदि हीट में नहीं आ रहा है तो। वैसे यदि आपका पशु हीट में आ जाता है, यदि आपने एआई व नेचुरल गर्भाधान यदि आपने करवा लिया है, फिर भी आप अपने पशुओं को जो मिनरल मिक्सर दे रहे हैं वह कंटिन्यूटी देते रहें, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई मिनरल्स डेफिशिएंसी न हो। यदि मिनरल्स डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपका पशु में कंसेप्शन रेट आपके पशु में बढ़ेगी और आपका पशु रिपीट भी नहीं होगा। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसलिए यदि कंसेप्शन रेट बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से यदि आप अपने पशुओं को, एक और बताना चाहता हूं कि आप अपने पशुओं की जो भी हैं उनकी अच्छी डाइट रखें, अच्छा संतुलित मिश्रण या संतुलित आहार आप अपने पशुओं को देते रहें, ताकि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत नहीं हो। एक और है कि आप जब भी यदि इन पशुओं की जो डिवर्मिंग करवाते हैं तो एक बार डिवर्मिंग कराने के बाद में यदि आपका पशु हीट में भी नहीं आता है या जो आपने ट्रीटमेंट कर लिया है, तो आप 20-21 दिन बाद में भी आप उसकी एक डिवर्मिंग और करवा सकते हैं उसकी बूस्टर डोज के लिए, ताकि आप डिवर्मिंग करा के वही प्रक्रिया आपको वापस रिपीट करनी है। मैं कह रहा हूँ कि आपके पशु में जो इस प्रकार के जो फेस्ट आपके पशु हैं जो हीट में नहीं आ रहे हैं वो ज़रूर हीट में आ जाएंगे। फिर भी कई इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि और भी जो आपके पशु में दिक्कत है तो उसके लिए भी एक इंजेक्शन और आता है। उस इंजेक्शन के बारे में आपको आने वाले समय में कभी वीडियो लेकर के आऊँगा कि वह इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। इस तरह की दिक्कत है तो यदि आप देंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। जो भी मैंने आपको ये बताई है स्थिति, इस स्थिति के अनुसार यदि आप अपनी जो कटिया, पडिया, बच्चिया को दे करके आप पशु को हीट में ला सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि जो एक मेरा चैनल है विजेंद्र वेटकेयर, उस चैनल को भी यदि आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस चैनल को भी जाकर के आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको समय समय पर मिलती है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे आके कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर समय समय पर ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।